श्री भक्त कार्य कल्पद्रुम गुरु सार्वभौम श्रीमद्राजाधिराज योगी महाराज त्रिभुवनानंद अद्वैत अभेद निरंजन निर्गुण निरालंब परिपूर्ण सदोदित सकलमता स्थापित श्री सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय। श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ स्वामी भक्त, श्रावणातील प्रवचनेच्या शृंखलेत तुम्हा सर्वांचं स्वामीमय स्वागत। आज श्रावणी सोमवार, आपला या आठवड्याचा हा पहिला दिवस, पण चक्क आपण या प्रवचनेच्या शृंखलेत 15व्या दिवसापर्यंत येऊन पोचलो आहे। दिनांक 23 ऑगस्ट 2021। तर चला मंडळी, आजच्या श्री माणिक प्रभूंच्या चरित्रातल्या पुढच्या अभ्यासाला लागूया। आज 23 अगस्त है और सोमवार है, श्रावण महीने का ये सोमवार है। आप सभी का फिर एक बार स्वामी में स्वागत है। तो चलते हैं, हम इस प्रभु की चरित्र में पर्यटन के जो अध्याय है उसके कुछ पन्ने हम पढ़ चुके हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। उनके साथ जो दो दोस्त, त्यांच्याबरोबर जे दोन मित्र त्यांची साथ द्यायला आले, त्यानंतर गुहेतून ते पळून गेले, गुफा से भाग गए। फिर कुछ महीने के बाद आए तो उनको ये लगा था कि अपने प्रभु को बाघ खा चुका है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रभु उनके सामने जीवित उनको दिखे। फिर एक फ़कीर आए। ये सारी कथा हमने सुनी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये विठ्ठलराव पेशकार जो थे, उनके पिताजी ने उनको जैसे बताई थी वैसे उन्होंने लिख के रखी थी। तो आगे बढ़ते हैं। वरील हकीकत विठ्ठलराव पेशकार यांना त्यांच्या वडिलांकडून समजली असे म्हणतात। हे कथानक अद्भुत आहे। अभी विठ्ठलराव पेशकर जो थे, उनके पिताजी थे, उनकी तरफ से उनको यह हकीकत मालूम पड़ी थी। और ये जो कथानक है वो कह रहे हैं कि ये कथानक एक तरीके से अद्भुत था। इसी खत में, याच पत्रात विठ्ठलरावांनी असेही म्हटले आहे की प्रभूंनी एकदा आपसरून आपल्या तोंडात दत्तात्रेयाचे रूप आपल्या मातोश्रीस दाखविले। ये हमने कल भी पढ़ा था, इसको हम अभी आगे बढ़ा रहे हैं। अभी बहुत सारी पौराणिक कथाओं में हमने ये सुना है और पढ़ा भी है। बऱ्याचशा पौराणिक कथांमध्ये याबाबत उल्लेख आलेला आहे की त्या योग्याने आवासून आपलं तोंड उघडलं आणि त्यात साक्षात भगवंताचं दर्शन झालं। अशा कथा आपण भरपूर ऐकल्या आणि वाचलेल्या आहेत। पण इथे साक्षात आपले प्रभू जे आहेत त्यांच्याबद्दल विठ्ठलराव पेशकार जे आहेत त्यांनी नमूद केलेलं आहे त्यांच्या पत्रात। एक बार क्या हुआ,
प्रभु ने एक बार आ करके यानी मुंह को पूरा खोल दिया आ करके, और अपने मुख में, अपने मुखमंडल में, अपने मुंह में उन्होंने साक्षात श्री दत्तात्रेय का रूप अपनी माँ को दिखाया था। कितनी भाग्यशाली है माँ, देखिए ऐसे पुत्र जिनके यहाँ पे जन्म लिया, जिन्होंने अपनी माँ को, उन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन अपने मुख के अंदर दिखाए। प्रभू अमृत कुंडावर 6 महिने राहिले होते हे आपण मागेच कळविले आहे। या 6 महिन्यात अनेक पंथांचे लोक नित्यशः प्रभु दर्शनास येत असत। प्रभु अमृत कुंड पर 6 महीने रहते, ये हमने पहले भी पढ़ा है। इस 6 महीने के दौरान और अलग अलग पंथ के लोग हमेशा प्रभु के दर्शन के लिए आते थे। एकदा असाच काही लिंगायत लोकांचा समुदाय तिथे आला। एक बार ऐसे ही कोई लिंगायत जो लोग रहते, उनका समुदाय उनको मिलने आया। लोक समुदायाच्या अजमासाने स्वयंपाकाची सिद्धता झाली। वो जितने लोग आए थे, वो समुदाय के साथ आए थे, अंदाज से उनके स्वयंपाक यानी उनके रसोई की सिद्धता हो गई। सर्वांची पाने वाढाव्याची तयार झाली तेव्हा आढळून आले की अन्नाच्या मानाने लोकांची संख्या फारच मोठी आहे। जब अनाज परोसने यानी खाना परोसने की बारी आई, जब वक्त आया, तब ये मालूम पड़ा कि जो खाना बना है उसको खाने के लिए जो लोग हैं, जन समुदाय है, वो कहीं ज़्यादा है और खाना कम पड़ सकता है। आता काय करावे या विवंचनेत मुख्य पुढारी पडले। काही लोकांनी प्रभूंकडे जाऊन हे वर्तमान कळविले। अभी क्या करना है करके जो मुख्य जो सेवेकरी थे वो चिंता में पड़ गए। कुछ लोगों ने ये बात जाके प्रभु को बता दी। तेव्हा प्रभूने आज्ञा केली, काही चिंता करू नका, सर्वांची पाने वाढून सर्वांची पाने मांडून वाढायला सुरुवात करा। असे म्हणून प्रभू चटकन उठून शिजलेल्या अन्नाकडे जाऊन त्यावर त्यांनी आपली अमृत दृष्टि फेंकली। प्रभु ने कुछ नहीं, सिर्फ आज्ञा की, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबके जो पत्तल है वो लगा दो और खाना परोसना शुरू करो। पानं मांडा आणि वाढावयास सुरुवात करा। ऐसा कह के तुरंत प्रभु वहाँ से उठे और जहाँ पे खाना पका हुआ था, वो जो बर्तन लगाए हुए थे, वहाँ पे जाकर सिर्फ अपनी अमृत दृष्टि यानी करुणामय दृष्टि, उन्होंने अमृत दृष्टि उस पे डाल दी, घुमाई। ये नज़र जैसे उन्होंने फेरी तो उनकी जो शक्ति है वो साक्षात गुरुदेव दत्तात्रेय की शक्ति है। हम ये बहुत बार देख चुके हैं कि खाने के मामले में जब ऐसा हमें महसूस होता है कि हमने जो पकाया है वो आए हुए जो लोग हैं खाना खाने के लिए, प्रसाद लेने के लिए, वो कम पड़ सकता है, लेकिन वो कम नहीं पड़ता है और बच भी जाता है। यहाँ पे साक्षात दत्तावतारी अपने प्रभु है, उनकी लीला अपरंपार है। देखिए क्या हुआ, उन्होंने सिर्फ अपनी अमृत दृष्टि, जो पका के बर्तन में रखा हुआ खाना था, उसके ऊपर सिर्फ एक नज़र घुमाई और क्या कहा, प्रभु नामाचा जय जयकार करून भक्त मंडळींनी सर्वांची पाने मांडून एकदम वाढावयास प्रारंभ केला। फिर प्रभु नाम का जय जयकार करते हुए सभी जो भक्त मंडली थी, उन्होंने सबके जो पत्तल लगाए थे उसके ऊपर खाना परोसना चालू किया। एक साथ पूरी पत्तल जितने लगाई थी उसके ऊपर खाना परोसना शुरू किया। शेवटी सर्वांना भरपूर प्रसाद मिळून त्यांची अखंड तृप्ति झाली। आखिर में क्या हुआ, सबका पेट भर गया, सबको प्रसाद भरपेट मिल गया और आकंठ यानी यहाँ तक खाना कहते ना कि अरे यार गले तक आ गया। हम ज़्यादातर आम भाषा का प्रयोग करते हैं तो ऐसे ही हम बातें करते हैं कि अरे क्या है इतना खाया,
यहाँ तक गले तक आ गया। तो आकंठ, कंठ मतलब गला, ये जो है इसको कंठ कहते हैं, कंठ तक आया। इतना खाना सबने खाया। सर्वांची जेवणे झाल्यावरही बरेच अन्न शिल्लक राहिले। बताया था ना, सबका खाना होने के बाद भी बहुत सारा अनाज बाकी था। नंतर ते अन्न घेऊन जाणाऱ्या लोकांनाही देऊन टाकले। फिर क्या किया, जो खाना खा के जा रहे थे लोग, उनको घर ले जाने के लिए भी वो खाना सब में बांट दिया। अशा प्रकारे आपल्या भक्तांची चिंता दूर करून प्रभूंनी सर्वांना सुखी केले। इस तरीके की जो चिंता थी, अभी खाना किसको, सबको मिलेगा कि नहीं, ये जो डर था वो डर भाग गया और सबको तृप्त किया और प्रभु ने सबकी चिंता दूर की और सभी को उन्होंने सुखी किया। अमृत कुंडावर एकदा रात्रीच्या समयी तेल संपून गेले व दिवे लावण्याची सोय नसल्यामुळे फारच अंधार पडला। एक बार अमृत कुंड जो है वहाँ पे रात्रि के समय अंधेरा हो गया और दिए लगाने की जो मतलब दिए लगाने के लिए कुछ भी उसमें अभी तरतूद नहीं थी, इसलिए क्या हो गया, बहुत अंधेरा हो गया, क्योंकि पूरा जो तेल है वो खत्म हो चुका था। तेल पूर्ण संपलेलं होतं। लोग भयभीत झाले, पण दिव्याची सोय कशी करावी हे कोणालाच सुचेना। अभी सब लोग वापस डर गए। अभी देखिए, पहले भी ऐसे ही हुआ, खाना पकाया तो था, लेकिन खाना पकाने के बाद, रसोई तैयार होने के बाद मालूम पड़ा कि लोग खाना खाने वाले जो है वो ज़्यादा है, तो फिर भी भयभीत हो गए लोग। फिर प्रभु ने आके अपनी अमृत दृष्टि फेरी और खाना सबको पूरा पड़ गया। ऊपर से सब लोग घर पे भी लेके गए। अभी यहाँ पे वापस देखिए, अमृत कुंड पे रात को तेल ख़त्म हो गया तो सबको तकलीफ़ हो गई, सबको डर लग गया कि अभी अंधेरा हो गया, अभी क्या करें। यहाँ पे भी डर आया, अभी क्या करना है किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भयंकर अरण्य, श्वापदांची सदैव भीती, शिवाय चोर लुटारू लोकांचा उपसर्ग। अभी घना जंगल है और हिंस्र पशु जो है उनका डर, और चोर लुटारू जो होते हैं उनका भी डर। यामुळे प्रभूंकरता राहिलेले ते भक्त लोक भयविध्वल होऊन हे संकट दूर व्हावे म्हणून प्रार्थना करू लागले। इसलिए प्रभु के लिए ये लोग जो रुके थे वो इतने भयभीत हो गए कि भय विह्वल हो गए। वो इतनी उनकी हालत खराब हो गई है और अभी ये संकट दूर होना चाहिए करके वो अपने प्रभु की प्रार्थना करने लगे। त्यांचे मनोगत ओळखून प्रभूने त्यांची करुणा आली। उनका जो मनोदय था, मनोगत था, वो समझ गए प्रभु और उनको करुणा आ गई, दया आ गई। इतक्यात तुपाचे बुदले घेऊन काही माणसे तेथे येऊन दाखल झाले। इतने में क्या हुआ, घी के जो बर्तन हैं वो लेके कुछ लोग अचानक वहाँ पे हाजिर हो गए। मग प्रभूंनी आज्ञा केली की तेलाच्या जागी तुपाचे दिवे लावायचे। आज्ञेप्रमाणे देवालयात व चहूकडे तुपाचे दिवे लावण्यात आले। अशा रीतीने प्रभूंची भक्त लोकांना निर्भय करून संतोष केले। अभी क्या बताया, जो घी लाया है प्रभु ने आज्ञा की कि तेल की जगह पे भी घी के दिए जलाए जाए। आज्ञा हुई, उस अनुसार देवालय और चारों तरफ घी के दिए लगाए गए। अशा रीतीने प्रभूंनी भक्त लोकांना निर्भय करून संतोषित केले। इसी तरीके से जो भयभीत लोग हैं उनका भय दूर करके सारे भक्तों को प्रभु ने संतोषित किया, आनंदित किया। अशा तऱ्हेच्या अनंत कथा ऐकण्यात आहेत। या सर्वांचा समावेश या ठिकाणी करता येणे शक्य नाही। प्रभूंचा मुक्काम अमृतकुंडावर 6 महिने झाल्यानंतर कल्याणच्या लोकांच्या आग्रहास्तव पुनः प्रभु कल्याणास गेले। अभी ऐसे अलग अलग तरीके के छोटे छोटे किस्से हैं। लेखक कहते कि ये अभी यहाँ पे देना लिखना असंभव है, शक्य नहीं है। प्रभु का जो वहाँ पे वास था वो अमृत कुंड पे 6 महीना होने के बाद
कल्याण के जो लोग थे वो पुनः उनको अपनी तरफ बुलाने लगे. त्यांच्या आग्रहाखातर पुनश्च यानी पुन्हा एक बार प्रभू कल्याण वापस गए. परंतु प्रभूंचे वास्तव्य कायमपणे कल्याणास यापुढे कधीच झाले नाही. लेकिन कल्याण तो वापस गए, लोगों का आग्रह था, लेकिन वहाँ कल्याण में ज़्यादा देर वो नहीं रुके, कभी भी नहीं रुके. यापुढील 12 वर्षात प्रभूंचा संचार सर्व मणिचूल पर्वतावर झाला असला तरी मधून मधून काही काळ प्रभू कल्याणास येऊन राहत असत. इसके बाद 12 साल तक प्रभु का संचार पूरा जो मणिचूल पर्वत है उस पे हुआ तो है, लेकिन कभी कभी बीच बीच में कुछ समय के लिए प्रभु पुनः कल्याण में आके रहते थे. प्रभु कोठेही गेले तरी त्यांच्या समागमे थोडासा शिष्यगण राहत असेच. प्रभु किधर भी जाएंगे तो उनके साथ थोड़े कम से कम कुछ तो शिष्यगण उनके साथ रहते ही रहते थे. हे सर्व बहुतेक कल्याण किंवा आसपासच्या गावातीलच होते. ये जो थे वो ज़्यादातर कहाँ पे, कल्याण के या आसपास जो गांव थे उसमें से ही ये भक्तगण थे जो उनके साथ रहते थे. यात चिमणाजी नावाचा शिष्य प्रभु समागमे सदोदित राहू लागला. इसमें चिमणाजी नाम का एक शिष्य था और प्रभु के समागम में उनके साथ हमेशा रहने लगा. सटका व जोडी यांची दीक्षा प्रथम संपादन करून घेणारा हाच ब्रह्मचारी होय. सटका और झोली ही इसकी दीक्षा पाने वाला ये प्रथम ब्रह्मचारी है. प्रभु के पूरे जो भक्तगण थे उनमें सटका और झोली जिसको मिला है वो ये सबसे पहले शिष्य है. सटका मतलब क्या है, जो एक लकड़ी का बनाया हुआ रहता है, वो जप करने के वक्त ऐसा रखा जाता है. एक ऐसा छोटा सा लकड़ी का रहता है, उसमें हाथ रख के जपमाला, उसको सटका बोलते हैं. या सोटा भी होता है, यानी एक सोटा. तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सन्यासी लोगों की, ब्रह्मचारी जो लोग हैं उनकी चीज़ें हैं, सटका और झोली. अभी सटका इस शब्द का प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है. मराठीत याला सोटा असंही म्हणतात, किंवा तो हात ठेवायची वस्तू पण असते त्याला पण म्हणू शकतात. पण इथे सटका म्हणजे किंबहुना हा सोटा असावा असा कयास आहे. तर सटका आणि झोली, सटका और झोली, ये जो दीक्षा पाना, झोली यानी भिक्षा मांगने की दीक्षा. ये भिक्षा मांगने की दीक्षा जो है वो हर किसी को नहीं प्राप्त होती, यानी कोई भी झोली लेके घूम नहीं सकता. इसको भी आदेश होना ज़रूरी होता है. अपने गुरु से दीक्षा लेने के बाद झोली पहले दी जाती है. और ऐसा कहा जाता है जो ब्रह्मचारी या सन्यासी जो वैरागी बनते हैं उनका ये रिवाज है, बहुत बड़ा समारोह किया जाता है. और समारोह करके पहली जो भिक्षा है उसकी माँ यानी उनकी माँ और उनके पिताजी इनकी तरफ से यानी उनके घर से पहली दीक्षा उनको दी जाती है. तो ये झोली की जो दीक्षा है वो, और सटका जो है उसकी दीक्षा सबसे पहले इनको मिली थी. इनका नाम था चिमणाजी. आपल्या समागमे सतत राहणाऱ्या शिष्यवृंदास सर्व प्रकारे सौख्य प्राप्त होऊन त्यांना पारमार्थिक श्रेष्ठता मिळावी अशी योजना सहजगत्या प्रभूंकडून होत असे. अपने साथ अपने समागम में हमेशा जो रहते हैं शिष्य, उनको हमेशा सौख्य यानी सुख यानी अच्छा सब कुछ प्राप्त हो जाए और उनको पारमार्थिक श्रेष्ठता मिलनी चाहिए. पारमार्थिक, परम अर्थ. हम क्या करते हैं, आर्थिक चीज़ों में रहते हैं या भौतिक चीज़ों में. मैंने पहले भी कहा है कि परम अर्थ जिसको है उसको परमार्थ बोलते हैं, जो अध्यात्म की असीम चोटी पे हमको ले जाती है. तो ये परमार्थ में उनको श्रेष्ठता यानी ऊंचा स्थान मिलना चाहिए. ऐसा हमेशा प्रभु
अपने साथ जो रहते थे उनको ऐसी योजना वो करते रहते हैं कि सहजता से ये अपने नज़दीक जो भक्तजन है, जो समागम में रहते हैं, उनको ये सारी चीज़ें अपने आप मुहैया हो। तो शिष्याने आचरण्याचे नियम यथायोग्य रीतीने पाळले जातात की नाहीत हे प्रभू सूक्ष्म रीतीने पाहत असत। अभी जो उनके साथ शिष्य थे उनको कुछ नियम होते थे और उनके आचरण में लाने वाले ये सारे नियम वो अच्छी तरीके से उनके शिष्य पाल रहे हैं या नहीं, ये प्रभु सूक्ष्म रीति से देखते थे, सूक्ष्म तरीके से, यानी छोटी छोटी बातों पे भी उनका ध्यान रहता था। हम भी चाहते हैं कि जो शिष्य है, जो साधक है, उन्होंने इन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। हम ये सोचते हैं कि हम अभी हमारी ज़िंदगी में भी रहेंगे तो रह सकते हैं, अपनी आम जिंदगी में रह के भी आप साधना कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक साधक बन जाते हैं या एक शिष्य बन जाते हैं तो कुछ नियम हैं, उनको पालना बहुत ज़रूरी होता है। छोटे छोटे नियम धीरे 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 करके जो व्यावहारिक जगत में जी रहा है उसको अगर शिष्य बनना है तो उसको एक बैरागी या सन्यासी या ब्रह्मचारी की तरीके से कठिन जीवन जीने के लिए नहीं कहा जाता। उसको जितना हो सके उतना और उसकी योग्यता के अनुसार उसको वो दिया जाता है, लेकिन सबसे पहले अहम चीज़ है नियमों का पालन करना, नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो प्रभु सूक्ष्म रीति से उनके ऊपर ध्यान रखे हुए थे। कोणाची चूक झाल्यास त्याची जाणीव करून देऊन प्रेमाने त्यापासून परावृत्त करण्याची विलक्षण हतोटी प्रभुना साधून गेली होती। अभी किसी की गलती हो भी गई नियम को पालने की बाबत में, तो प्रभु क्या करते थे, उसका बराबर उसको समझ देते थे और कैसे प्रेम पूर्वक, और वहाँ से वो गलती से उनको परावृत्त करते थे, यानी उसमें से बाहर निकाल के लाते थे। और इस तरीके की एक विलक्षण अदा उनमें थी। सर्व शिष्य मंडळ कडकडीत ब्रह्मचर्य पाळीत असे व आपापल्या मार्गाचे साधन करण्यास तत्पर असे। सारे जो शिष्य मंडल था वो कड़ी तरीके से अपना ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और अपने अपने जो मार्ग है, जो साधना का मार्ग है, उनका अच्छी तरीके से पालन करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, हमेशा तैयार रहते थे। यत्किंचित बाबीतही प्रभु लक्ष देत असत व कोणाचाही मानसिक अथवा शारीरिक पीड़ा होऊ नये अशी व्यवस्था ठेवी। छोटी छोटी यत्किंचित बाबत जो है, बाब जो है, छोटी सी चीज़ जो है, उसके ऊपर भी प्रभु का ध्यान रहता था और किसी को भी मानसिक अथवा शारीरिक पीड़ा होनी नहीं चाहिए, इसकी वो बराबर से व्यवस्था रखते थे। यानी ये ब्रह्मचर्य हो या जो भी दीक्षा दी हो, उसके नियम पालने के लिए उनको आसानी हो। कड़ी तपश्चर्या होती है, लेकिन फिर भी अगर अपने जो गुरु है उन्होंने उस चीज़ को आसान बना के रखा तो साधक बहुत अच्छी तरीके से उसमें अपनी प्रगति करता है, उन्नति करता है। तो प्रभु का ध्यान रहता था हर एक बात पे, किसी भी तरीके से मन और शरीर को तकलीफ ना हो, और हमारे जो भक्त है, हमारे जो साधक है, वो शिष्य जो है वो अच्छी तरीके से अपने साधना में आगे बढ़ते रहे और उनकी पारमार्थिक ऊंचाई दिन ब दिन बढ़ती रहे। प्रभु सहवासात कोणाला कसलेच भय नसे, तथापि मधून मधून काही पीडा उत्पन्न झाल्यास प्रभूंकडून तिचा परिहारही तात्काळ होत असे। किसी को भी प्रभु के सहवास में डर नहीं हुआ करता, और जब भी बीच बीच में कोई पीड़ा उत्पन्न हुई तो प्रभु उसका परिहार भी तुरंत कर देते थे। अपने गुरु का अपने ऊपर इस तरीके से बहुत सूक्ष्म रीत्या, यानी सूक्ष्म तरीके से ध्यान रहता है। हमारे
तरफ से हमने जो स्वामी आशीर्वाद ग्रंथ जो प्रकाशित किया, जो स्वामी आशीर्वादित ग्रंथ है, उसमें हमने एक अध्याय में लिखा है घार उड़ते आकाशी, ऐसा उसका शीर्षक है। यानी एक जो पंछी है जिसको चील कहा करते हैं, वह आसमान में उड़ता है, ऊंचाई पे जाता है, ऊंचाई से उसको नज़र उसको ये अब कहाँ पे रहती है, अपने जो घरौंदे में बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका पेट भरने के लिए वो इतने ऊंचाई से अपने सावज यानी अपने शिकार को ढूंढते हैं। इतनी तेज़ उनकी नज़र रहती है, लेकिन उनकी एक नज़र अपने घरौंदे में आपल्या घरटात असलेल्या पिल्लांकडे सुद्धा असते। तो वैसे ही है, हम यही बताना चाहते हैं कि गुरु जो है उनका ध्यान, आप कहीं पे भी हो, उनका ध्यान आपके ऊपर रहता ही है। तो ये बात अगर आप अच्छे शिष्य बनना चाहते हो, साधक बनना चाहते हो, तो ये बात अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी चाहिए कि आपके मुंह में जो दाना आना चाहिए, दाना गिरना चाहिए, उसकी भी चिंता उनको रहती है। और आप क्या कर रहे हैं, कैसे हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो, कहाँ पे हो, किस हालत में हो, क्या सोच रहे हो, कैसे चल रहे हो, कैसे खा रहे हो, कैसे पी रहे हो, और आप नियम का उल्लंघन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इन सारी बातों पे अपने प्रभु का, अपने गुरु का ध्यान रहता है। वैसे इधर देखिए, प्रभु का ध्यान पूरा है। जिस जगह पे अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा टोका जाता है, लेकिन ये टोकना बहुत दिल पे अगर ले लिया तो आप उस रास्ते से भटक जाते हो। गुरु के ऊपर निष्ठा रखना, उससे पहले श्रद्धा होनी जरूरी है। श्रद्धा हो, श्रद्धा का के बहुत मायने रखते हैं। श्रद्धा जो है वो इतनी आसान नहीं होती। भक्ति पहले जुड़नी होती है, उससे पहले प्रीत यानी प्रेम, सद्भावना जुड़नी चाहिए। अपने गुरु है, उनके प्रति खिंचाव चला आता है। खिंचाव आने के बाद प्रेम भावना, अपनेपन की भावना आ जाती है। फिर धीरे धीरे तब्दीली होती है भक्ति में, फिर धीरे धीरे जाके श्रद्धा। एक बार श्रद्धा आ गई कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरी धारणा पक्की है, तो फिर जाके आप अच्छी तरीके से भक्ति करते हो, अपने गुरु की सेवा करते हो, उसमें जुड़ जाते हो, फिर जाके निष्ठा कायम होती है। तो ये सब बनने के लिए, यहाँ तक चलने के लिए आपको उस वक्त ध्यान देना पड़ता है कि कहीं हमसे कुछ गलती तो नहीं हो रही है। नियमों का उल्लंघन होता है, क्योंकि हम आमतौर पे एक सामान्य से इंसान है, हमसे गलतियां हो सकती है, लेकिन गलती होने के बाद हम उस चीज़ को कैसे लेते हैं, कैसी सोच हमारी है, उसके ऊपर ये निर्भर होता है। आपण कसा विचार करतो। जर गुरुने आपल्याला एखादी गोष्ट कळत नकळत कशाही पद्धतीने आपल्यावर लादली असं आपल्याला वाटलं, किंवा गुरुने चुकीचा आपल्याला निर्णय दिला असं जर आपल्याला वाटलं, तर तो आपला गैरसमज असू शकतो। कारण आपण एका दृष्टिकोनातून बघत असतो। हमारा जो नज़रिया होता है वो एक तरफा होता है, लेकिन गुरु जो है बहुत सारी दृष्टिकोण से उस चीज़ को देखते रहते हैं, उस जो घटना को देखते हैं। आपसे एक गलती हो गई, लेकिन गुरु का टोकना या गुरु का समझाना अलग अलग तरीके से हो सकता है। यहाँ पे प्रभु बहुत प्यार से सबको समझाते थे। उनकी सद्भावना के साथ समझाने की एक अलग सी अदा थी। एकदा एका शिष्याच्या पोटात दुखू लागले। पोटातील असह्य वेदनांनी तो गडाबडा लोळू लागला। पोटशूळ भयंकर प्रकारचा असल्यामुळे कसल्याही उपायाने तो शमेना। एक बार एक शिष्य था, उनके पेट में दर्द होने लगा। पेट में जो
वेदनाएं थी वो इतनी असह्य थी, वो ज़मीन पर गिर गया और वेदना के साथ वो तड़पने लगा। ये इसे पोट शूल कहते। शूल मतलब त्रिशूल, जैसे पेट में किसी ने घोपा हो तो कितनी वेदना हो, तो ऐसी वेदना को पोट शूल कहते हैं। तो पेट में भयंकर उनको दर्द होने लगा, किसी भी उपाय से वो ठीक नहीं हो रहा था। शेवटी प्रभूंकडे याची वर्दी गेली, प्रभू के पास ये बात पहुंच गई। प्रभू त्या शिष्याजवळ गेले व त्याची विचारपूस करू लागले। पोटातील त्या तीव्र वेदना त्या बिचाऱ्याला बोलून दाखवता येईनात व त्याची तळमळ राहीना। अभी क्या हुआ, प्रभु तुरंत मालूम पड़ा प्रभु को, और प्रभु तुरंत वहां पे पहुंच गए उस शिष्य के पास और उसको पूछने लगे, लेकिन पेट में इतना दर्द था तो बता भी नहीं सक रहे थे। तो और वो तड़प इतनी थी कि पूछो मत। शेवटी प्रभूने त्याच्या पोटावर हात फिरवण्यास सुरुवात केली। फिर प्रभूने क्या किया, उनके पेट के ऊपर हाथ घुमाना शुरू किया। प्रभूंच्या हाताचा स्पर्श होताच वेदना कमी होऊ लागल्या। प्रभु के हाथों का स्पर्श जैसे हुआ तो वो वेदनाएं कम होने लगी। काही वेळाने पोटदुखी बंद होऊन त्याची तळमळ शांत झाली। कुछ ही समय में क्या हुआ, उनके पेट का जो दर्द था वो पूरी तरीके से निकल गया, भाग गया, और उनकी जो तड़प थी वो रुक गई और वह शांत हो गए। अभी छोटी सी बात है, उस बात के ऊपर भी गौर फरमाने वाले जो होते अपने गुरु। पेट में दर्द है, अभी हम ये नहीं बता सकते कि ये किस तरीके का दर्द है। हम उस वक्त वैद्य थे, अभी डॉक्टर होते हैं, हमको पहली बात है कि उनके पास जाना ही चाहिए। लेकिन ये जो दर्द है ये जब होता है तो वैद्य भी कभी कभी कुछ कर नहीं पाते। ऐसा हम पौराणिक कुछ कथाओं में पहले भी पढ़ चुके हैं, और हमारे महान ग्रंथ जो है वो ग्रंथ हम सारे जो सद्गुरु भक्त है, गुरु चरित्र जो है, उस गुरु चरित्र में भी हमने ऐसी कथाएं पढ़ी है। पोट शूळ ज्याला म्हणतात अशा पद्धतीचा त्रास बऱ्याच भक्तांना झाला आणि देवाने त्यांना त्याच्यातून बाहेर काढलं। तो इसके बारे में अगर बताओ तो कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि जिस दिन वो खाना खाएंगे तो उनको और तकलीफ होती है। कुछ लोगों को कई सालों तक ये बीमारी रहती है। 15 दिन में एक बार खाना नसीब होता है, खाने के बाद फिर दर्द, वो दर्द खाने के बाद ही होता है, इसलिए उनको खाना भी नसीब नहीं होता। ऐसी हालत में कई साल निकाले हुए भक्त हमारे भगवान जो है नृसिंह सरस्वती उनके पास आ गए। गुरु चरित्र में लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा, नहीं तो आप पढ़ लीजिए इसको। तो उन्होंने उनको कैसे ठीक किया, ये सारी कथा है। अभी यहाँ पे भी प्रभु ने वही लीला दिखाई। अपना सिर्फ हाथ उनके पेट पे घुमाना शुरू किया, क्योंकि वो इतना तड़प रहा था शिष्य, तो उसको बताया नहीं जा रहा था। इतनी तड़प, एवढा तळमळत होता बिचारा कि त्याला बोलता येत नव्हता। तो प्रभु के हाथ है, प्रभु का पूरा शरीर है, वो तो साक्षात दत्तावतारी भक्त, वह दत्तावतारी है। वो दत्त कह के खड़े हो जाते हैं सब जगह पे। अपने भक्त की चिंता उनको तो होती ही है, उनका सिर्फ हाथ रखने से काम होता है। ये क्यों, हमको सीख मिलने के लिए। लेकिन उनकी एक नज़र काफ़ी है, उनका वहाँ आना भी काफ़ी है, उनका आशीर्वाद, उनके आशीष से ही हम ठीक हो सकते हैं। फिर भी उन्होंने उनके पेट पे हाथ घुमाया। आयुर्वेद में ये सारी चीज़ें हमको अच्छी तरीके से पढ़ने को मिलती है। बहुत सारे ऐसे हमारे ग्रंथ जो है उसमें इन चीज़ों को दिया गया है। इसको वैश्विक ऊर्जा कहा करते हैं या प्राणिक हीलिंग नाम से ये आज सब में प्रसिद्ध है। लेकिन इसके लिए भी साधना हमको करनी पड़ती है, और ये हमारे प्रभु मतलब साक्षात दत्तावतारी सारी विद्याएं सब कुछ जो है वो उन्होंने तो हमको दिया हुआ है। तो उनके सिर्फ दृष्टि मात्र से ही वो काम हो सकता था, लेकिन फिर भी हमें सीख देने के लिए उन्होंने उनके पेट पे हाथ घुमाया। हमारे हाथों में भी वो ऊर्जा है जो प्रभु ने हमें दी है।
तो हमें उसका हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। वो अच्छी तरीके से आप साधना करेंगे, सीख लेंगे, तो हमारे हाथों में जो विश्व की ऊर्जा है उसका काम हम कर सकते हैं, उससे हम काम कर सकते हैं। तो इसे आज की तारीख में, आज की भाषा में, जापान की भाषा में उसको रेकी कहा जाता है। तो रेकी मतलब प्राणिक हीलिंग, उसमें एक थोड़ा सा भाग है। तो ये जो प्रभु ने करके दिखाया वो प्राणिक हीलिंग है, जो हाथ नहीं रखे फिर भी हम कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने हाथ रखे और उनको एक तरीके की रेकी दी है। ये सारी चीज़ें हमारा जो प्रशिक्षण केंद्र है, जिसे नाथ स्वामी बेकरी मठ हम कहते हैं, वहाँ पे हमारे जो पास स्वामी भक्त आते हैं, जो शिष्य जो सीखना चाहते हैं, उनको हम ये रोज़मर्रा की तरह सिखाते हैं। धीरे धीरे उनको अपने जीवन की जो रोज का कार्यक्रम है उसको बरकरार रखते हुए अपना काम खत्म करने के बाद शाम को बराबर आ जाते हैं। सब आरती वगैरह होने के बाद हम उनको अलग अलग तरीके की ये विद्याएं सिखाने की कोशिश करते हैं। उसमें प्राणायाम है, उसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, ध्यान धारणाएँ हैं। उसमें हमने अभी ये भी शुरू किया है जिसको प्राणिक हीलिंग कहते हैं या रेकी कहते हैं। ये अच्छी गुरु कोई आपको मिले तो उनके पास जाके इनको सीखना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ सीखने से काम नहीं होता, इसकी साधना करनी पड़ती है। अभी ये जो बात निकली इसके लिए मुझे अच्छा लगा कि आपको ये मैं बता दूं। अभी प्रभु के पास ये सारी विद्याएं वैश्विक है और विश्व के रचयिता वही है, तो उनकी तरफ से ही हमें भी मिलती है। हमें जो मिला है ज्ञान वो हम बांटेंगे तो ही बढ़ेगा। और आप में से अगर किसी को लगे तो आप आइए, आपको भी हम स्वामी का ये प्रसाद दे देंगे, लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत ज़रूरी है, साधना ज़रूरी है और नियम का पालन होना ज़रूरी है। और इसके साथ सबसे बड़ी बात हम बताते हैं वो है सजगता। सजगता के साथ आपको जीना है। आपका जीवन जीते जीते सद्भावना, सजग मतलब दूसरा उसका मतलब ये है कि हमेशा जागरूक रहना। जागरूकतावस्था में, नींद में भी आप रहोगे तो भी आपका जो मस्तिष्क है, तुमचा मेंदू है तो जागरूकतावस्थेतच असतो। आपलं शरीर थंड झोपलेलं असतं, अपना शरीर सोया हुआ रहता है। शरीर को आराम की ज़रूरत है। हमें जो बुद्धि दी है, हमारा मस्तिष्क है, हमारा पूरा शरीर जो है, अंदर जो रक्ताभिसरण संस्था है वो काम करती रहती है। तो ये सारी बातें बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे एक विज्ञान है, साइंस है, उसको सीखना चाहिए और इसके लिए सजगता होनी ज़रूरी है, जागरूकता होनी ज़रूरी है। हर एक बात जो अगर आप सजगता के साथ करेंगे तो उसका आपको रिजल्ट यानी परिणाम जो है अच्छी तरीके से आएगा। और ये हम जो बता रहे हैं इसको हम थियरी कहते हैं। ये थियरी सिर्फ आना ज़रूरी नहीं है, उसके ऊपर प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है। प्रात्यक्षिक जिसे कहते हैं, प्रत्यक्षित। इससे क्या होता है, इसका मतलब क्या है वो भी आपको बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि जीवन में हम कुछ सीखते हैं उसके ऊपर अमल करना ज़रूरी होता है। जो सीखा आहे उसके ऊपर चलणं। आपण जे शिकलेलो असतो ते आपल्या आयुष्यात आपल्याला वापरायचं असतं, पण कसं, नियम आणि अटींचं पालन करून। आपल्या गुरुने आपल्याला नियम आणि अटी दिलेल्या असतात, जे सांगितलेल्या गोष्टी त्याचं पालन करायचं आणि मग आपणही अशा गोष्टी, अचाट अफाट गोष्टी आपण सहजगत्या करू शकतो, कारण आपणही अंशावतारच असतो। आपण त्या प्रभूची लेकर आहोत, त्याचाच अंश त्याने आपल्याला या भूतलावर जन्माला घातलेला आहे। मग आपण काही नाही करू शकत असं आहे का? सगळं सिद्ध होऊ शकतं। आपण ज्याला सिद्धी म्हणतो आणि त्याच्या पाठी धावतो, पण आपल्याला साधना करायची असते ते विसरतो, त्याच्यात कठीण परिश्रम असतात ते बाजूला ठेवतो, सजगता वगैरे तर सोडूनच द्या। तर अशा पद्धतीने प्रभूने फक्त त्याच्या पोटावर हात ठेवून त्याला ठीक केलेला आहे। वरीलप्रमाणे शारीरिक विकार असंख्य लोकांचे बरे होत असत। ऐसे शारीरिक विकार बहुत सारे असंख्य लोगों के प्रभु ठीक करा करते थे।
काही लोकांची पिशाच्च बाधा नाहीशी झाली, कुछ लोगों को पिशाच्च की बाधा वो भी दूर हो गई, काही लोकांचे दारिद्र्य दूर पड़ले, कुछ लोग जो थे उनका दारिद्र्य यानी उनका जो उनकी गरीबी है, जन्म जन्म से कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि माँ बाप, उनके माँ बाप और पीढ़ी दर पीढ़ी बेचारे गरीब के गरीब ही रहते, बेचारे मतलब उनको अलग तरीके से बेचारा कहा गया है कि उनकी दयनीय अवस्था हो जाती है। इसके लिए इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में कोई बेचारा नहीं हुआ करता। हम किसी को बेचारा कहना का मतलब यह है कि इस शब्द का हमें प्रयोग करना था, क्यों? बताने के लिए कि हालत खस्ता होना, इसको दरिद्र, मराठी में दरिद्र म्हणतो आपण त्याला। तर त्या अवस्था सुद्धा प्रभूने दूर केल्या, ज्या पिढी दर पिढी चालत आलेल्या आहेत। काही लोकांना पुत्र प्राप्ति झाली, जिनको बच्चा नहीं था, जिनको संतति नहीं थी, उनको संतति मिल गई। अशा एक ना दोन हजारों गोष्टी नित्यशा दृष्टोत्पत्तीस येऊ लागल्या। ऐसा एक ना दो हजारों चीज़ें आँखों को दिखने लगी, आँखों में सामने, आँखों के सामने आने लगी, क्योंकि रोज़मर्रा के लोग आते हैं। जैसे अपने नाथ स्वामी बेकरी मठ में रोज़मर्रा के लोग आते ही रहते हैं, अपनी अपनी पीड़ाएँ, अपनी अपनी समस्याएँ, अपनी अपनी जो चीज़ें हैं वो लेके आते ही रहते हैं। तो स्वामी क्या करते हैं? स्वामी मतलब अपने प्रभु ऐसे कर रहे हैं, वैसे स्वामी भी मठ में बैठे हुए हैं। वो क्या करते हैं? उनकी शक्ति जो है आज भी सभी जगह पे, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे भी और पूरे ब्रह्मांड में अभी भी कार्यरत है। इसलिए स्वामी ने कहा हम गया नहीं, जिंदा है। हम गए नहीं हैं, अभी भी है, और उसकी सत्यता हमें हमेशा हर कदम पर मालूम पड़ती जाती है, उसका प्रत्यय हमें आता रहता है। लेकिन इसे भी समझने के लिए सजगता की जरूरत है। सूक्ष्म दृष्टीने आपण त्याकडे पाहण्याची गरज असते। सूक्ष्मातल्या सूक्ष्मात असलेला प्रभू, त्याला ओळखण्याची जी कला आहे ती निराळी आहे, आणि ती समजून घेण्यासाठी केलेली साधना ती अशी फळाला येते। पण असे हजारो लोक आपल्या मठातही येतात, त्यांच्यासुद्धा प्रभू, त्यांच्यासुद्धा स्वामी वेगवेगळ्या समस्या दूर करतात। समस्या से परे हो के लोग राजी खुशी निकल जाते हैं। कुछ लोगों को ये इल्म हो जाता है, ये मालूम पड़ता है कि हमें कौन सी शक्ति ने मदद की है। फिर एक बार उनको मालूम पड़ा कि ये स्वामी की शक्ति है, तो फिर सारे जो लोग हैं स्वामीमय हो जाते हैं, और फिर स्वामी के भक्ति में लीन होते हुए वे स्वामी की भक्ति कैसे की जाती है वो भी समझ लेते हैं, और अपने जीवन की सारी चिंताएं अपने आप दूर कर लेते हैं। इसी वजह से वो स्वतंत्र कहलाते हैं, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होना मतलब खुद के ऊपर खुद काम करना, सेल्फ रेकी जिसे कहा गया है। रेकी मतलब क्या है? रेकी इस शब्द का मतलब है जीवन जीने की कला। ये ऊपर से कुछ अलग से सिद्धि नहीं आती, ये सारी हमको दी हुई है भगवान ने। जन्म देते हुए एक भगवान ने अपना रूप इस धरती पे भेजा हुआ होता है, लेकिन धीरे 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 इस सृष्टि में हम रममाण होने लगते हैं और भ्रष्ट होकर वो सारी चीज़ों को इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। ये सिद्धांत हम पहले दिन से सबको बता रहे हैं, लेकिन हमें वापस उसको उजागर करने के लिए, उसको जागृत करने के लिए, उस शक्तियों को संजीवन देने के लिए ज़रूरत फिर पड़ती है। तो वो है हमारे गुरु, सद्गुरु। और इसीलिए मराठी में हमने एक वाक्य बना के रखा है, फिर एक बार आपको बताऊंगा। वह है स्वामी भक्त तेतुका मेळवावा, स्वामी धर्म वाढवावा। उनकी समस्याएं पहले दूर की जाएगी, फिर उनको अच्छा लगेगा, फिर उनको हमारी तरफ मतलब हमारे स्वामी शक्ति की तरफ वो उनका खिंचाव बढ़ेगा। खिंचाव बढ़ने के बाद उनके ऊपर और काम शुरू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे भक्ति, भक्ति से श्रद्धा, श्रद्धा से निष्ठा, और फिर जाके मुक्ति। ऐसी सारी जो पगडंडियाँ है, ऐसी सारी सीढ़ियाँ है, धीरे 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 चढ़नी होती है।
इसको कितने जन्म लगेंगे हमें मालूम नहीं, लेकिन हम ये स्वामी भक्ति का कार्य कर रहे हैं। इसलिए तो हम श्रावण की इस प्रवचना की श्रृंखला में आपके सामने बैठे हैं और आप हमारे सामने बैठे हैं। क्यों? हमने एक कदम स्वामी भक्ति की तरफ बढ़ाया है, प्रभु भक्ति की तरफ बढ़ाया है। हमारे कई गुरु हुए, उनमें एक जो हमारे गुरु थे उनको हम प्रभु कहा करते थे। आज भी हमारे साथ वो हमेशा रहते हैं। हर एक बात हम जो करते हैं, हमारे वो प्रभु जो है वो कहाँ पे है हमें ज्ञात नहीं, वो अज्ञात वास में है, लेकिन वहाँ से उनका ध्यान हमारे ऊपर रहता है और जब ज़रूरत पड़ती है वो हमें आंतरिक भाषा से बात करके हम हमारी बात उनके सामने और वो हमें उसके ऊपर उसका हल दे देते हैं। तो ये कब होता है? जो असीम श्रद्धा निष्ठा हो, कि ये निष्ठा का मतलब यही है कि मैंने इन पे भरोसा रखा है, ये टूटने वाला नहीं, क्योंकि ये सारे भक्ति, सद्भावना, प्रेम, श्रद्धा, ये सब करते करते निष्ठा तक पहुंचा हुआ है, वो अभी कायम रहने वाला है। कि ये जो श्रद्धा है, ये जो हमने सोचा इनके बारे में, ये बदलने वाला नहीं। ये बदलते रहेगा तो समझ लेने का वो निष्ठा नहीं है, वो श्रद्धा भी नहीं है। और भक्ति एक पहली पगडंडी पे है, पहली पायदान पे है, पहिल्या पायरीवर असलेली ती भक्ती आहे। ही अजून वर जाण्याची गरज असते, कारण त्यावेळेला लक्षात आलेलं नसतं की आपण ज्या गुरुचा हात पकडला आहे किंवा ज्या गुरुने आपल्याला पकडलेला आहे ते योग्य आहेत की अयोग्य, या संभ्रमात आपण असतो। आणि बहुतेक या गोष्टीला कारण असतं द्वैत। दोन गोष्टी वेगवेगळ्यावर आपण एकाच वेळेला अवलंबून असतो, दोन वेगवेगळ्या गोष्टीवर आपण विश्वास ठेवून बसलेलो असतो। पण आपल्याला या द्वैतातून अद्वैताकडे जायचा मार्ग जर हवा असेल तर त्यासाठी आपल्याला गरज असते ती साधनेची, सातत्याची आणि सजगतेची। कुठची गोष्ट सहजासहजी या जगात प्राप्त होत नाही, त्याच्यासाठी परिश्रम हे करावेच लागतात। प्रभू अशा अनेक गोष्टी, नित्य हजारो गोष्टी, अनेक चमत्कार, अनेक लोकांची दुःख, दरिद्र, पुत्रप्राप्ती, अशा अनेक गोष्टी करतच होते। रोजमर्रा की ये बातें थी। प्रभु सामर्थ्याचा लौकिक पसरू लागला। प्रभु सामर्थ्य जो है उसका लौकिक यानी वो प्रसिद्ध होने लगे, फैलने लगा चारों तरफ। वह प्रभु दर्शनाला येणाऱ्या लोक समाजही दिवसेंदिवस वाढू लागला। अभी प्रभु दर्शन को आने वाला लोक समाज, लोग सारे आने लगे, लेकिन अलग अलग समाज के लोग, उनकी तरफ खींचाव उनका बढ़ गया। लोग आने लगे। हर किसी को अपनी जीवन की समस्या होती है, अलग अलग तरीके की। कुछ प्रश्न होते हैं, कुछ सवाल अंदर उठे हुए थे, उनको भी जानने के लिए बहुत सारे भक्त दौड़े चले आते हैं। लेकिन ये क्यों किया जाता है वो हमें आगे सीखना है। कैसे किया जाता है वो अभी हम सीखेंगे, कैसे प्रभु करते वो भी हम आपको धीरे 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 बताते जाएंगे। फिर बहुत सारी इस जीवन में जो घटनाएं घटती है उसका संबंध किस चीज़ से कैसे होता है वो हम आगे सीखेंगे। और जमलेल्या लोकांच्या अन्नोदकाची व्यवस्था प्रभूंजवळ उत्तम होऊ लागली। इतने लोग आते थे, आके सिर्फ निकल थोड़ी जाएंगे, थोड़े रुकेंगे, क्योंकि इतनी दूर पैदल आते थे। कैसे भी करके, वो ज़माने में ये ट्रेन, बस, एरोप्लेन सब कुछ नहीं था और इतने सारे होटल्स वगैरह नहीं थे। तो क्या करे? तो प्रभु के पास जब ये लोग आते थे, अन्नोदक यानी अन्न और बाकी सारी जो चीज़ें हैं, उदक पानी, यानी अन्नोदक मतलब अन्न और उदक मतलब पाणी, अन्न पाण्याची सोय अगदी मुबलक होऊ लागली। दत्ताची जोडी हीच प्रभूंजवळ कामधेनु होती। अभी क्या है? दत्त महाराज की जो झोली है वो साक्षात कामधेनु है। कामधेनु मतलब जो आप इच्छा करोगे वो देने वाली गाय।
तुम्ही जी कल्पना कराल ते मागाल ते मिळणार. तर ती कामधेनू असं त्यांच्या जोडीला प्रबोध म्हणजे सांगितलेलं आहे, प्रबोधलेलं आहे. तो वो कामधेनु जैसी उनकी झोली थी और जो भी चाहिए वो सब कुछ उनको मिळता था, उनके भक्तों को. ती सर्वांच्या अन्नोदकाची भरपूर सोय करून ठेवी. तो सारे जो लोग आते हैं उनके खाने पीने की जो भी ज़रूरत है वो पहले ही कर दी होती थी. प्रभु तर साक्षात भक्त कार्य कल्पद्रुम होते. प्रभु तो साक्षात भक्त कार्य कल्पद्रुम थे. भक्त का जो कार्य है वो कल्पना करने के परे, अपनी कल्पना से भी परे वो पहले ही इच्छित जो है वो तैयार रहता था. भक्त कार्य कल्पद्रुम. आपके सोच से भी पहले वो चीज तैयार होना. आपको लग रहा है कि ये घटना अभी घट रही है, लेकिन इसके बाबत उसके तैयारी और इसका जो पूरी व्यवस्था है वो प्रभु पहले से करके रखते हैं. यही भक्ति का मूल स्वरूप है. यही भक्ति की एक, जिसे हम नियम कह सकते हैं, जिसे हम एक तरीका कह सकते हैं, कि हमें लगता है कि हम आज यहाँ पे बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, हमने तय किया है. नहीं, ये सारी चीज़ें पहले से ही तय होती है और धीरे 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 हम सब वहाँ तक पहुँच जाते हैं. हमने कितनी भी कामना की, हमने कितना भी सोचा, तो उतने ही लोगों की तरफ, लोगों के पास ये प्रवचन की श्रृंखला जो है वो पहुँच जाएगी. हम अलग अलग तरीके से लोगों को ये बताने के लिए कोशिश करते हैं, अलग अलग तरीके का विज्ञापन बनाते हैं, जिसको एडवर्टाइज कह रहे हैं हम, जो लोगों को लगे कि मालूम पड़े कि ऐसी प्रवचन की श्रृंखला यहाँ पे हो रही है, आप इसको घर बैठे देख सकते हैं, वो भी पूरे सावन महीने में. लेकिन होता क्या है, उतने ही लोग आते हैं जितने उन्होंने सोचे, प्रभू ने सोचे, स्वामीने नक्की केलेल्याच लोकांपर्यंत ती पोहोचणार. पण म्हणून आपण प्रयत्न सोडत नाही, इसलिए हम अपनी कोशिश नहीं छोड़ेंगे, हम कोशिश करते रहेंगे. फल देने वाले भी वही है. वो ये देखेंगे कि उनके भक्त जो हम लोग हैं वो कितनी कोशिश करते हैं, किस हद तक कोशिश करते हैं, आपल्या प्रयत्नांची आपण पराकाष्ठा किती करतोय. आणि हे आपल्या प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे, प्रत्येकाची सेवा आहे. जेणेकरून तुम्हाला जे मिळतं आहे, ज्याच्यात तुम्हाला आनंद वाटतो, तो आनंद तुम्हाला द्विगुणित करायचा असेल तर तो तुम्हाला वाटावा लागेल. आपको जो खुशी मिल रही है, जो अच्छा लग रहा है, जो आनंद मिल रहा है, उसको और बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बांटना पड़ेगा. तो वही हम कर रहे हैं, अलग अलग विज्ञापन बना के, अलग अलग एडवर्टाइज बना के हम फेसबुक व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं. इसमें बहुत सारे लोग नहीं आएंगे. मेरे जो गुरु थे, जिनको हम प्रभु कहते थे, जब भी अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, इन्होंने ऐसा किया था. हमारे हाथ में कुछ पैम्पलेट्स रख दिए. हमारे प्रभु कभी भी एडवर्टाइज या विज्ञापन नहीं देते थे, कहीं पे भी कुछ छपाया नहीं जाता था. लेकिन एक बार हमारी धारणा पक्की हो गई थी कि हमारे प्रभु ऐसे है, लेकिन अचानक उन्होंने एक बार हमारे हाथ में कुछ पैम्पलेट्स रख दिए और बोला, सारे ट्रेन में चिपका दो. ये काम तो हमें अच्छा नहीं लगता है. फिर भी हमारे गुरु की आज्ञा थी. गुरु की आज्ञा मतलब शिरोधात्य है, तो हमने उसको कर दिया. करने के बाद हम यही सोचते हुए करते रहे. सारी जो अलग अलग 3 अलग अलग हमारी मुंबई की ट्रेन है, सेंट्रल, हार्बर, वेस्टर्न, सभी में हमने वो चिपका दिए. फिर कुछ दिन के बाद बैठे थे साधना में, तब हमारे प्रभु ने हमें कहा कि भाई आपको मन में कुछ आया था, तो हमने पहचान लिया. वो तो सब ज्ञाता थे, वो जानते थे हमारे मन में क्या द्वंद्व चल रहा था.
तो हमने कहा जी ये बात तो सही है कि हमारे मन में यही आया कि आप कभी विज्ञापन नहीं छपाते, तो आपने ये क्यों किया। तब उन्होंने बताया कि 1000 जितने पैम्पलेट हमने आपके हाथ में रखे थे, वो हमने सिर्फ एक किसी भक्त को अपनी तरफ खींचने के लिए किया था। हालांकि हम हमारी शक्ति से उसको खींच सकते थे, लेकिन उनको उनके गुरु से, उनकी अपनी शक्ति से ये आदेश मिल चुका था। अभी देखिए इतने सारे पैम्पलेट्स सिर्फ एक भक्त के लिए, ये हमने हमारे जीवन में देखा हुआ उदाहरण है। फिर हमने सोचा कि अभी ये जो 1000 जितने भी पैम्पलेट छपे हैं, लगाए हैं, चिपकाए हैं, वो निकालने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप निकल जाएंगे। और ये भी सच हुआ। अगले कुछ दिन में देखा कि हमें वो पैम्पलेट एक भी दिखाई नहीं दिया। यही तो प्रभु की लीला है। हमारे प्रभु भी अभी वही कर रहे हैं। तो अभी आगे बढ़ेंगे। आगे जो अध्याय है उसका नाम है तात्यान से लग्न। उनके जो भाई थे उनकी शादी के बारे में अध्याय है। ये पर्यटन ही चल रहा है। पर्यटन में अलग अलग जो किस्से घट रहे हैं, उसमें तात्या जो था उनकी शादी हो गई, उनका विवाह। मागील प्रकरणात सांगितल्याप्रमाणे अमृतकुंडावर 6 महिने वास्तव्य करून प्रभूंची स्वारी पुनश्च कल्याणास येऊन राहिली. कल्याणास परत चालण्याविषयी प्रभू भक्तांनी फारच आग्रह चालविला होता. याकरता प्रभूंनी त्यांच्या इच्छेप्रमाणे वागून त्यांना संतुष्ट केले. इससे पहले भी प्रकरण यानी जो अध्याय था उसमें अमृत कुंड पे 6 महीने रहने के बाद प्रभु को सारे जो कल्याणवासी थे उन्होंने आग्रह करके यानी बहुत प्यार से अपने पास बुलाया, तो वो वहाँ पे गए और इसीलिए उनकी इच्छा के अनुसार बर्ताव करते वो कल्याण तो गए और लोगों को संतुष्ट भी किया. प्रभु के घर की जो स्थिति वो उतनी अच्छी नहीं थी, मतलब खस्ता हालत थी. हमने ये पहले भी ऐसी श्रावण की प्रवचन की श्रृंखला में हमने सुना है, पढ़ा है कि उनके घर की हालत जो थी थोडी खस्ता थी. प्रभूंच्या घरची स्थिती म्हणण्यासारखी समाधानकारक नव्हती. वडील बंधू हनुमंतराव दादा यांचा विवाह झाला होता. उनके बड़े भाई थे हनुमंतराव दादा, उनका विवाह तो हो चुका था. बालचंद्र दीक्षितांनी आपली कन्या हनुमंतराव दादास दिली होती, ये भी हमने पढ़ा. बालचंद्र दीक्षित जो थे उन्होंने अपनी कन्या इनको दे दी थी हनुमंतराव दादा को. ही साध्वी परम भाविक होती. ये जो उनकी बेटी थी जो हनुमंतराव दादा की बीवी यानी पत्नी बन चुकी थी, वो कैसी थी? साध्वी और परम भाविक थी, परम भक्त थी. इतक्या अल्पवयातही तिच्या लोकोत्तर गुणांनी सर्वांना संतोष वाटून असली पत्नी लाभल्याबद्दल दादांना धन्यता वाटत असे. अभी इतनी छोटी उम्र में भी, अल्प वय जिसे कहा जाता है, उम्र अल्प यानी बहुत कम, वय मतलब उम्र, तो इनके जो गुण थे वो लोकोत्तर गुण थे. इसके लिए हनुमंतराव दादा को संतोष महसूस होता था, लगता था कि ऐसी पत्नी हमें मिली है. प्रभु ने या साध्वीची अनन्य भक्ति, प्रभुंवर या साध्वीची अनन्य भक्ति होती. अभी उनकी जो बेटी थी दीक्षित की, वो हनुमंतराव दादा के साथ उनका विवाह हो चुका था और वो सात्विक थी, भाविक थी. और हमारे जो प्रभु थे उनके ऊपर ये जो साध्वी, ये जो दीक्षित की कन्या थी हनुमंतराव दादा की पत्नी, उनकी अनन्य भक्ति थी. अनन्य मतलब ऐसी और किसी की भी नहीं हो सकती, ऐसी भक्ति थी. श्री गुरु माणिकावरी भक्ती असे भारी, म्हणे हा मधुकैट भारी प्रत्यक्ष होय. त्रिभुवनाचा नायक हा श्री गुरु माणिक, एवम असे निश्चयात्मक मन तिचे. श्री गुरु राजा वाचून न गमे तिजसी एक क्षण, म्हणे हाची चिद्घन गुरु कोटे हा मिळेल. अशा प्रकारे तिचे गुणवर्णन मनोहर महाराजकृत माणिक चरित्रात केलेले आहे. अभी ये
जो साध्वी थी हनुमंतराव दादा की पत्नी, उसके ऊपर यह वर्णन हमने अभी पढ़ा। श्री गुरु माणिकावली यानी अपने प्रभु के ऊपर, माणिक प्रभु के ऊपर उसकी भक्ति बहुत ज़्यादा थी, भक्ति से भारी। मणिहा मधुकैट भारी प्रत्यक्ष होय। मधुकैटभ यानी साक्षात विष्णु अवतार यही है, ये प्रत्यक्ष है। त्रिभुवनाचा नायक, त्रिभुवन तीनों लोकों का नायक हा श्री गुरु माणिक, ये हमारे माणिक प्रभु के बारे में बताए। एवं असे निश्चयात्मक मन तिसे, उसका मन, उस साध्वी का मन कैसा था? निश्चयात्मक। हमारा मन भी ऐसा निश्चयात्मक होना जरूरी है, निश्चय होना जरूरी है, तभी निष्ठा में उसकी तब्दीली बदल हो जाता है। निश्चयात्मक जर तुम्ही असाल, तुमचं मन निश्चयात्मक असेल तरच निष्ठा त्याच्याशी जोडली जाते आणि ती येते। निष्ठा तयार होणं इतकं सोपं नाही, तिची निष्ठा होती, म्हणूनच निश्चयात्मक मन तिचे। श्री गुरु राजा वाचुन न गमे तिजसी एकही क्षण। श्री गुरु राजा अपने जो प्रभु है, उनके सिवा उनके मन में और किसी की भी भक्ति नहीं होती, एक क्षण भी वो उस भक्ति से ओझल नहीं होती थी। एकही क्षण तिच्या मनातून आपल्या श्री गुरु राजा बद्दल भक्ती हालत नव्हती, कमी होत नव्हती, ढळत नव्हती। म्हणे हाची चितघन गुरु कोठे हा मिळेल, हा चितघन आहे। हाच चितघन म्हणजे काय? सच्चित आनंद, हाच घनश्याम आहे, हाच कृष्ण आहे, हाच विष्णू आहे, हाच सर्वस्व आहे, या जगाचा त्राता हाच आहे। असा गुरु मला कुठे मिळेल, अशी तिची भावना होती। अशा प्रकारचे तिचे गुणवर्णन मनोहर महाराज कृत माणिक चरित्रात केले आहे। मनोहर राज कृत जो माणिक चरित्र है, उसमें इस तरीके से उनका वर्णन है। पूज्य भावनेने प्रभूंवर प्रेम करून प्रभू मागतील ते जिन्नस त्यांना मोठ्या आनंदाने करून देण्यास ती सदैव तत्पर राही। अभी प्रभु के ऊपर पूज्य भावना से वो प्यार करती थी, और प्रभु जो भी जिन्नस यानी जो भी चीज़, जो भी खाने के लिए वगैरह जो भी मांगते थे, वो बहुत आनंद यानी उल्लास के साथ तैयार करके देने के लिए वो हमेशा तत्पर रहती थी। संसार गरिबीचा होता, तथापि अशा स्थितीत आपल्या सासरच्या सर्व मंडळींची मर्जी राखून आपल्या सद्वर्तनाने तिने तो सुखमय केला होता। अभी उनका प्रपंच था, उनकी घर गृहस्थी थी, वो गरीब थे। तथापि ऐसे स्थिति में भी अपने सास ससुर के घर में, यानी अपने जहाँ पे वो शादी होके आई है, उस घर में सास ससुर जहाँ पे होते हैं, वहाँ पे वो जो सारे लोग थे, उनके मर्जी के अनुसार वो अपना चाल चलन रखती थी और सद्वर्तन हुआ करता था उसका, और वो जो परिवार है वो उन्होंने सुखमय कर दिया था। अभी देखिए, बहुत ज़रूरी बात है। हम भक्ति करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि गुरु अपने किया है या गुरु के भक्ति में लीन है तो हमें अपना प्रपंच भी उतना ही अच्छा करना पड़ेगा। प्रभु क्यों आपके जीवन में आते हैं, गुरु क्यों आपके जीवन में आते हैं कि आपका जो जीवन है वो दुखमय नहीं, सुखमय करने के लिए। फिर आपकी घर गृहस्थी सुखमय हो, आपका योगक्षेम जिसे कहा जाता है वो अगर ठीक ठाक चलता हो, अच्छा चलता हो और अच्छे से अच्छा चले, तो ही आप इसमें जुड़ सकते हैं और जुड़ जाते हैं। ये मानसिकता है मनुष्य की। अगर आप उसमें दुखी हो तो आप इसमें कैसे आ सकते हो? वो अलग होते हैं जिनकी अपनी कुंडली में कह सकते हैं कि ये लिखा हुआ रहता है, या वैसे उनका जन्म हुआ करता है कि वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति के लिए जन्म लेते हैं। तो वो ये बात सोचना भूल जाते हैं, भौतिक जो चीज़ है उसको बाजू में करके सिर्फ पारमार्थिक चीज़ें लेते हैं।
लेकिन परम अर्थ को समझने के लिए अपना जो आर्थिक बाजू है, अपनी जो भौतिक बाजू है, वो पहले अगर डामाडोल हो तो हमारा ध्यान इस पे नहीं रहेगा, परमार्थ पे। इसलिए पहले उसको ठीक ठाक करना पड़ता है। तो प्रभु पहले वो किया करते थे। अभी इनके घर में बहुत गरीब हालत थी, खस्ता हालत थी, फिर भी ये क्या करती थी, अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा यानी प्रभु के ऊपर श्रद्धा रख के प्रेम भावना से अपने घर गृहस्थी को चलाती थी। ये सबसे बड़ी सीखने वाली चीज है हम सबको। अपना घर जो है उसमें सुख हो, समाधान हो, तो ही ये बात संभव होती है। अन्यथा हमारे दिल में कुछ है और हम करते कुछ है, तो उसका जो नतीजा है वो सही नहीं निकलता है। अभी घरातील कोणताही जिन्नस याचिका न देण्यास प्रभु दक्ष असत। कोई भी जिन्नस यानी घर की चीज प्रभु उठा के किसी आए हुए लोगों के हाथ में वो थमा देते थे। उनकी आदत सबको मालूम थी, पण या साध्वीने कधी त्याबद्दल कुरबुर केली नाही। ये जो साध्वी थी वो इसके बाबत कभी तकरार नहीं करते थे, कभी भी शिकायत नहीं करते थे। इतकेच नव्हे तर प्रभूंना संतोष होईल असेच वर्तन तिने ठेवले होते। इतना ही नहीं कि अपने जो प्रभु है उनको संतोष कैसे हो, यही वो हमेशा सोचते थे। देखिए, इस तरीके का वर्तन, इस तरीके का चाल चलन, इस तरीके का आचरण प्रभु भक्ति में, सद्गुरु भक्ति में होना चाहिए। हमें ऐसी अलग अलग सीख मिलती है। फिर आगे जो है, ये जो कथा है हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम मिलेंगे कल। आज के लिए हम यही रुकते हैं। सगळ्यांना माझा स्वामीमय नमस्कार। श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। हम कल फिर मिलेंगे। कल मंगलवार है और अपना 16वां दिन है, तो कल हम मिलेंगे मंगलवार के दिन। आज के लिए हम यही रुकते हैं। सर्वांना माझा श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ।